नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में फिर से आप सबों का बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि होलिका दहन का मतलब क्या है, होलिका दहन क्या होता है और होली क्यों मनाई जाती है। इन सभी चीज़ों को पूरे डिटेल से जानेंगे और इस चीज़ को बताने के लिए आज के हमारे मेहमान संदीप हजाम जी हैं। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमें इसके बारे में पूरे डिटेल से बताएं। तो आइए आपको मिलाते हैं संदीप हजाम जी से। आपको द यूट्यूब ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। ठीक है, तो हम मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि होलिका दहन क्या होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इनके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप है। जैसे कि कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि होली के पीछे एक कहानी छिपा हुआ है कि हिरण्यकश्यप जो कि एक समय के महान राजा हुआ करते थे, जिनको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो कहते थे कि हम ही भगवान हैं, हम इस दुनिया में सब कुछ है। और वो अपने नागरिकों से अपना पूजा करने को कहते थे। उनका कहना था कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया का भगवान हम ही है। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था प्रहलाद। वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जो बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप के एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। उनको वरदान मिला हुआ था, वरदान में उनको एक चादर मिला हुआ था। अगर उस चादर को ओढ़ के आग में भी बैठ जाए तो उस आग का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो जब प्रहलाद को पूजा करता हुआ उनके पिताजी हिरण्यकश्यप देखते थे तो उनके दिल पे बहुत दर्द होता था, क्योंकि सभी आम नागरिक उनका पूजा करते थे, जबकि उनका अपना खास बेटा जो था, अपना बेटा, वो उनका पूजा नहीं करता था। तो बार बार उनके मन में ये ख्याल आता था कि इनको मार दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने एक प्लान किया और उसको मारने के लिए अपनी बहन से अनुरोध किया कि तुम इसको आग में जला के मार दो। और इसके लिए उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की और लकड़ी जलाई। उसके बाद जो है अपनी बहन को उस वरदान में मिला हुआ चादर को लेकर उस आग में बैठने के लिए कहा, और उसके ऊपर प्रहलाद को भी उनके गोद में बैठा दिया। तो इसके बाद जो है जब आग जल गया तो आग जलने लगा। प्रहलाद पूरी तरह से तन मन से विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उसी दौरान जो है आग का चपेट उन पर पड़ने लगा और जोरों से आंधी का झोंका आया, और वो चादर जो है उनके बहन होलिका के शरीर से निकलकर प्रहलाद के शरीर में लिपटा गया। इससे ये हुआ कि होलिका आग में जलकर मर गई और प्रहलाद सकुशल वहां से बचकर आग से निकल गए। तो इससे ये पता चला कि इस दुनिया में अच्छाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे बुराई का अंत हो गया और अच्छाई की जीत हो गई। उस दिन से जो है आज तक लोग होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते आ रहे हैं, और होलिका के नाम पर ही इस त्योहार को होली नाम रखा गया है। और जब लोगों को इस बात का पता चला कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो लोगों ने इसका सेलिब्रेशन रंगों के त्योहार के रंग और गुलाल के साथ किया, और उसी समय से इस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा गया। दूसरा सवाल हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि गांव देहात में इस होली को किस प्रकार से मनाते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। क्योंकि होली से पहले की जो रात होता है, जैसे जिस रात को होली मनाने से पहले की रात में गांव देहात में लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। इसके क्या मायने हैं, क्यों इसको ऐसे करते हैं, उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। जैसे कि होली का त्योहार जो है ये फागुन महीने के पूर्णिमा रात को होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के दौरान जो है गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। होलिका
दहन से पहले। हाँ, होलिका दहन से पहले या उसी रात को जी। गांव के जो लड़के होते हैं वो लड़के बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उसको गांव के जो धर्म गुरु होते हैं उनकी उपस्थिति में लकड़ियों को जलाया जाता है जी। और लकड़ियों को जलाने के साथ लोग समझते हैं जी। कि आज बुराई का अंत हो रहा है हाँ। और इस पर अच्छाई की जीत हो रही जी, है। और लोग काफी जश्न में मनाते हैं इस दिन और फटाका वगैरह भी फोड़ा जाता है। जी। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें थोड़ा-सा मतलब स्पष्टीकरण कीजिए कि केवल इसमें यूथ जाते हैं या फिर जो 40-45 साल के एजेड भी हैं या फिर जो गाँव घर के महिलाएँ भी इसमें शामिल होते हैं? क्या है इसमें? इसमें कोई वैसा नियम नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को ही इसमें शामिल होना है। इसमें जो भी रुचिकर इंटरेस्टेड है वो अच्छा। सभी बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सभी शामिल होते हैं इस पर जी। और खूब मस्ती करते हैं और आपस में मिलकर इस त्योहार को सकुशल मनाने का प्रयास करते हैं। उसके सुबह लोगों के दिल में बहुत उमंग होता है कि सुबह रंग खेलना है और लोग खूब हंसी-खुशी के साथ अपने भाई-बहन, दोस्त यार के साथ रंग खेलते हैं। फिर शाम के समय गुलाल लगाते हैं एक-दूसरे के ऊपर। लेकिन उससे पहले हुँ। जैसे जो इसके जो धर्म गुरु होते हैं, हुँ। तो वो अपने गाँव में किसी खास जगह को चयनित करते हैं कि यहीं पर होलिका दहन करना है या फिर कहीं पर भी ऐसा होता है? नहीं, वैसा तो कुछ खास जगह चयनित नहीं किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि गाँव में जो चौराहे होते हैं वहाँ पर होलिका अच्छा। दहन होता है। चौराहे पर। या तो बीच गाँव में होलिका दहन किया जाता है। जी। वैसा कोई विशेष नियम नहीं है। और इसमें से थोड़ा और जैसे आपने तो रात में होलिका दहन कर दिया, लकड़ियों को जला दिया। सुबह हुई, हुँ। सुबह होने के साथ में क्या उसको मतलब पूजा स्वरूप अपने माथे पे तिलक लगाते हैं क्या उस राख को? ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, नहीं, वैसा तो कोई नियम नहीं है कि उसके राख को माथे पे लगाया जाए। उसके जगह जगह पे लोग पूजा वगैरह में गुलाल चढ़ाते हैं। जी। उसके बाद उस गुलाल को अपने चेहरे पे लगाकर एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं और प्यार बाँटते हैं। अच्छा। इससे लोगों के बीच प्यार बढ़ता है, रिश्तेदारी बढ़ता है जी, और जी। लोग बहुत खुश होते हैं। और इस होली के पावन अवसर पर सबों के घरों में पकवान वगैरह अच्छे-अच्छे बनते हैं, पकवान बनते अच्छे-अच्छे हैं। हाँ, अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं जी। और लोग एक-दूसरे को पकवान देते हैं और और एक-दूसरे को बाँट हुँ, खुशी का बधाई भी देते हाँ, हैं, शुभकामनाएँ भी देते हैं। शुभकामनाएँ भी देते हैं। गुलाल लगाने के बाद कुछ पकवान खिलाए जाते हैं। जी। हम पकवान सभी में क्या होता है थोड़ा-सा उसे कुछ बता दीजिए? पकवान में सबों के घर में ज़्यादातर जैसे यदि हम लोग झारखंडी हैं, हाँ। तो धुसका वगैरह बनता है, बारा बनता है, ठेकुआ कचरी वगैरह वगैरह भी। हाँ, ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है, पूड़ी अच्छा। वगैरह और सबके घर में चिकन, मटन वगैरह बनता है। अच्छे पकवान बनते हैं। हाँ, अच्छे पकवान बनता है इसके साथ खाने के लिए और कुछ-कुछ लोग जो होते हैं इस फेस्टिवल को बदनाम करने के चक्कर में मदिरा वगैरह का भी सेवन करते हैं, दारू शराब पीकर, जो कि सही नहीं है। जो सही नहीं है। जी। जिससे मदिरा हम सब जानते हैं कि गलत चीज़ है हुँ। और ये थोड़ा-सा धर्म को खराब भी करता है। हुँ। इसको दूर करने का हम सबों को प्रयास करना चाहिए। जी। तो आपने देखा कि इतने संक्षेप में इतने अच्छे बातों को हमारे दोस्त संदीप हजाम जी ने बताया कि होली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी-प्यारी राय विचार हमारे साथ साझा करना और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए द यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहें। धन्यवाद।